माननीय सांसद जी का बहुत सम्मान है। आपकी राजनीति बहुत लंबी रही है। आपको संसद में इतना अनुभव रहा है। आपके जबान पे ऐसे शब्द आए क्यों? किसके लिए आए? किसको खुश करना चाह रहे थे और क्यों खुश करना चाह रहे थे? क्या आप जब चुनाव लड़ते हैं तो इस तरह का उन्माद अपने लोकसभा में करने का काम करते हैं, या इस तरह का कृत्या करके वोट मांगने जाते हैं? जिन लोगों ने, चाहे वो कोई भी हो, सभी वोट देते, सबके आप नुमाइंदगी उस क्षेत्र सांसद है, सबने आपको जिता करके अपने सांसद को जिताया और अपने वहां लोकसभा में जो क्षेत्र के विकास काम करने की दिया जाता है। लेकिन उस चीज से हट करके आप ऐसी क्यों करते हैं? एमडीएच की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। एमडीएच की देगी मिर्च। जब ये सांसद लोग ऐसी गलती कर रहे हैं तो दयाराम इसका जी, जीता जागता सबूत मैं याद दिला दूंगा तो ये कहीं ना थोड़ा कहीं प्री-प्लानिंग खराब के साथ में लगेगा। समाजवादी पार्टी यहाँ के मुखिया के तहत ये सांसद बात छुड़वाई लोकसभा गई। के अंदर संसद में खड़े होके एक सांसद को क्या क्या कहा गया, ये भी इसी में हुआ है। आप ये बताइए, सुनिए पुष्कर भाई, आप मधुमक्खी के छत्ते में हाथ क्यों डालने जा रहे हैं जब आपको पता है कि आपको काटेगी? क्या अच्छा माननीय जी को ठीक, जानकारी नहीं थी? 22 में नहीं थी एक उनको। पार्टी के सतीश मुखिया जी, को खुश करने ये वाकई ठीक है दयाराम जी, वो कह रहे हैं ये जानबूझकर दिलाया गया बयान है। और मुझे भी लग रहा है जो इस समय देश में हालात और टेंशन है, लेकिन करनी सेना को इस वक्त भी ये सूझ रहा है कोई तो है। कहां गया एलआईयू, कहां गया इंटेलिजेंस, कि यहां के भी इंटेलिजेंस में फेलियर है। जी सतीश जी। नहीं देखो पुष्कर जी, मैं आपकी पूरी डिबेट देखी और बड़ी गंभीरता के साथ हमको अपनी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ये सच है कि देश की सीमाएं आज कहीं ना कहीं आतंकवाद से जूझ रही हैं, और ऐसे में जी ये समय कि जो भारत में जातीय व्यवस्था है, उस जातीय व्यवस्था का परिणाम कहीं ना कहीं एक सामाजिक आतंकवाद भी होता है। अगर पिछले एक महीने में आप देखेंगे, पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 100 बाबा साहब की प्रतिमा कहीं ना कहीं तोड़ी गई। वो अलग अलग लोगों ने तोड़ी गई, वो एक जाति सच्चाई है। लेकिन ऐसे समय में जब देश एक नाजुक दौर से गुजर रहा है, तो तमाम संगठनों को और तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स को तमाम अपनी भावनाओं के साथ साथ दूसरों की भावनाओं का भी ध्यान रखना चाहिए। आपकी बिल्कुल। अभी जब आपने डिबेट शुरू करी थी, उत्तर प्रदेश का राज्य मंत्री रघुराज सिंह, अभी तो यह मुद्दा सिर्फ बीजेपी और समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच का मुद्दा है। करनी सेना तो मात्र एक बहाना है। और मैं आपके इस चैनल में बड़े फक्र के साथ, बड़ी गंभीरता के साथ एक बात कहना चाहता हूं कि जिस बात को समाजवादी पार्टी और बीजेपी चाहती है कि इस झगड़े के अंदर इस देश के दलित संगठनों की एंट्री हो। अभी भी पूरे घटना में 2 महीने में किसी भी दलित संगठन ने इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। हर व्यक्ति ये चाहता है, लेकिन ऐसे समय में आप उकसा रहे हैं लोगों को, कहीं ना कहीं लोगों की भावना उकसा रहे हैं। ये जो उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री है, ठीक है क्षत्रिय जी, ये खून नून की गर्मी नहीं होनी चाहिए। गर्मी सबके अंदर है, सब वही खाना खाते हैं, सब में वही गर्मी है। ये देश संविधान से चलता है, ये मनुस्मृति से देश नहीं चलता। अगर रिएक्शन शुरू हो गया तो कहीं ना कहीं ये गलत होगा। देश के हालात ऐसे नहीं है। मैं, दिलीप जी यहाँ बैठे हैं, करनी सेना है, एक संगठन है, उनको अपनी बात कहने का अधिकार है। लेकिन कोई भी ऐसी भाषा, कोई भी ऐसा उन्माद, क्योंकि आप ये देखेंगे, अभी देखेंगे बुलंदशहर में आपने क्या देखा। अब कोई झगड़े थोड़ी है, ये एक छोटे छोटे रिएक्शन। रामजी लाल सुमन जी को आप एक काम कीजिए दिलीप जी, एक मेरा व्यक्तिगत एक आपसे रिक्वेस्ट है, इन रामजी लाल सुमन जी के खिलाफ जाकर के एक अच्छा सा मुकदमा लिखवाइए। और अगर उसी संसद के अंदर तमाम क्षत्रिय समाज के जितने भी सांसद हैं, वो बाकायदा इनके खिलाफ एक प्रोसेस लेकर के आए। और एक चीज और बता दूं आपको कि राज्यसभा में अगर कोई बात बोली जाती है, अगर उसको उसकी कार्रवाई से बाहर कर दिया जाता है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। रामजी लाल सुमन जी की ये कार्रवाई पहले ही खत्म हो चुकी, चूंकि देश उसी के दिन हालात बहुत खराब हैं। योगी जी को भी इस बारे में संज्ञान लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जिस तरह की दलित उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी हैं, और रामजी लाल सुमन एक बहाना है, मैं इनके बात के पीछे नहीं कर रहा। एक छोटी सी बात कहता हूं, देखो राजा की ना कोई जात होती, राजा का ना कोई धर्म होता, राजा राजा ही होता है। राजा का काम होता है कि अपने राज्य का विस्तार। अगर राजस्थान का इतिहास मैं आपको बताऊं सर, राजस्थान में तमाम, चूंकि वहां क्षत्रिय राजा रहे हैं, उन्होंने किसी भारी व्यक्ति के खिलाफ इतने युद्ध नहीं लड़े जितने युद्ध वहां उन्होंने आपस में एक मैंने क्षत्रिय ये राजा बात दूसरे बोली क्षत्रिय राजा से सतीश जी, लड़ा था। आपने सुना वहां होगा कोई मैंने ये बात हिंदू धर्म का बोली। मामला नहीं था।
वहां सीधा सीधा राज्य को बचाने का मुद्दा था, उनको राज्य का विस्तार का मुद्दा था। मेरा कहना यह है कि रामजीलाल सुमन जी ने अगर ये कोई बात कही है, समाजवादी पार्टी को भी बहुत गंभीरता के साथ लेना चाहिए और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनको भी बड़ा गंभीरता के साथ लेना चाहिए। ये छोटी मोटी बात नहीं, बाकायदा करनी सेना और इन लोगों को सबको आपस में बैठा करके बातचीत हो, और ये बातचीत हो इसलिए क्योंकि मैं ये फिर ये कहूंगा कि हालात वो नहीं है। आज हालात पूरे भारत के कहीं ना कहीं जिस तरह का आतंकवाद हुआ, पहलगांव में जो घटना घटी, ऐसे में तमाम सामाजिक संगठनों से ये उम्मीद की जाती है, चाहे आप किसी भी आप रोज लड़िए, लेकिन आज ऐसे हालात नहीं है। आज इस देश के साथ कहीं ना कहीं एकता की जरूरत है। ठीक है, जोश दिखाने के बहुत सारे समय आएंगे। अगर करनी सेना को ये लगता है कि लड़ना चाहती है तो ठीक है, बॉर्डर पे बहुत सारे लोगों की जरूरत होगी, हम भी सपोर्ट करेंगे। अभी ऐसे समय में देश को, जब वो देश आतंकवाद के दौर से गुजर रहा है, सामाजिक आतंकवाद जो भारत की एक सच्चाई है, उसको बढ़ाने में किसी भी संगठन को आगे नहीं आना चाहिए। एक जातीय उन्माद का माहौल नहीं पैदा करना चाहिए। मैं आपके कार्यक्रम में एक बात कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं इस देश के दलितों को उकसाया जा रहा है, वो इस व्यवस्था में कहीं ना कहीं शामिल हो जाए। लेकिन अभी भी बड़ी गंभीरता के साथ तमाम दलित संगठनों ने कहीं ना कहीं इस चीज से अपने आप को दूरी बना के रखे रखा। ये समाजवादी पार्टी और बीजेपी का आंतरिक झगड़ा है, वो उसका पॉलिटिकल लाभ लेना चाहते हैं। अगर बिल्कुल। करनी सेना को बीच में नहीं आना चाहिए। करनी सेना को अगर उनके खिलाफ उनको लगता है, उनकी भावनाएं उनकी भी ठीक है, भावना सबकी होती है, सबके महापुरुष होते हैं, लेकिन अगर उनको लगता है तो उनको जाकर के उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए और योगी जी के ऊपर दबाव डालना चाहिए। जी जी दिलीप जी जल्दी से दीजिए, फिर मैं धर्मेंद्र जी से मुझे सवाल लेना है। जी बोलिए। सतीश जी ने कहा कि सतीश जी की बातों से मैं कुछ बातों से बहुत सहमत हूँ। देखिए, जितने भी दलित संगठन हैं वो अभी तक सामने इसलिए नहीं आए, उसका भी एक सबसे बड़ा कारण है क्योंकि हमारे लिए दलित जो है हमारे भाई हैं। हमें यहाँ पे दलित समाज से या किसी से कोई लेना देना नहीं है। हमारे व्यक्ति विशेष से सिर्फ और सिर्फ वो रामजीलाल सुमन से। और रही बात एक चीज ये, सतीश भाई जी ने कहा कि जो है इसको उकसाया जा रहा है। सतीश जी, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि अभी तक आप हमारे संगठन से या किसी भी एक इंसान ने या किसी भी कार्यकर्ता ने किसी भी दलित के खिलाफ कोई गलत बयानबाजी या किसी भी हमारे दलित भाइयों के हम किसी भी चीजों किसी भी रूप में कोई गलत बयानबाजी नहीं दी। सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति विशेष की लड़ाई है, रामजीलाल सुमन से। रही बात एक चीज ये, जब ये बयान दिया गया था लोकसभा राज्यसभा में, उसके 5 दिन तक हमने इंतजार किया था, 5 दिन तक कि रामजीलाल सुमन ने अपने माफी मांगे, उनके जो नेता है वो माफी मांगे, तो ये बात होती नहीं। लेकिन इसके ऊपर जो दलित कार्ड खेला गया है समाजवादी पार्टी की तरफ, आप ये देखिए सतीश जी, आप ये देखिए कि बार बार दिलीप जी धर्मेंद्र जी को ले ले, अब उनके ऊपर बड़े आरोप आ गए हर तरफ से। धर्मेंद्र जी, दिलीप जी का भी कहना है, सतीश जी का भी कहीं बता रहे हैं, ये आप लोगों का अंदरूनी फायदा पॉलिटिकल माइलेज लेने के चक्कर में है और आपको एक बढ़िया मुद्दा हाथ लग गया है। पुष्कर जी, भारतीय जनता पार्टी को यह अधिकार नहीं मिल जाता है कि किसी एक दलित सांसद पर जानलेवा हमला करवा दे और उनकी जान भी जिसमें जा सकती है। एक्सीडेंट हुआ तो उसमें 2-4 लोग और भी जा सकते। तो सबसे पहले तो अगर कानून का नहीं जा रही दिलीप जी, 2 मिनट धर्मेंद्र जी को बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। धर्मेंद्र जी की बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। धर्मेंद्र जी, दिलीप जी आप ऑन एयर नहीं है, आपकी आवाज। जी धर्मेंद्र जी बोलिए। पुष्कर जी, जो घटनाक्रम रामजीलाल सुमन जी के साथ हुआ, इससे ये बात तो बिल्कुल तय हो गई है कि उत्तर प्रदेश में कानून का कोई राज नहीं, कानून नाम की कोई चीज भी नहीं। जो घटना हुई है उसमें रामजीलाल सुमन जी की भी जान जा सकती थी, जानलेवा हमला था वो। और जितनी काफिले में गाड़ियां थी, गाड़ियों का एक्सीडेंट भी हुआ और एक्सीडेंट में कुछ लोग चोट भी आया है। नहीं, और उसमें जान भी दो बातों को अलग जोड़ रहे हैं। अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा तो बनती ही बनती है। धर्मेंद्र जी, मर्डर की धारा दोनों बातें आप गलत जोड़ रहे हैं। हमला बाद में हुआ है, गाड़ी पहले आपस में टकराई थी, वो पहले टकरा चुकी थी। थोड़ा तो हम भी रिसर्च करके टायर फेंका जाए अगर किसी गाड़ी के सामने, अब सुन लीजिए, वो गलत है, वो गलत है। आपकी बात से किसी गाड़ी के सामने टायर फेंकने का मतलब है जान मारने की कोशिश करना। अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगना चाहिए, जिसकी धारा बीएनएस के हिसाब से 109 है और 109 धारा में 10 साल की सजा है। अगर वो धारा उत्तर प्रदेश की योगी सरकार नहीं लगा रही है, इसका मतलब वो जानबूझकर इस तरह काम करवाती है ताकि रामजीलाल सुमन की हत्या हो जाए। और भारतीय जनता पार्टी का जो दलित विरोधी चेहरा है वो देश के सामने आ गया है।
अब मैं दिलीप जी की बात का जवाब दे देता हूं। दिलीप जी कहते हैं कि इस देश के अंदर कहीं भी कोई अन्याय होता है तो हम खड़े हो जाते हैं। हाथरस में तो हमने इनको देखा नहीं, कहीं पूरे देश से लोग आए, संवेदनाएं व्यक्त किए, लेकिन हाथरस वाले घटना में नहीं दिखाई दिए। ठीक ऐसे ही जो काशी की घटना थी, काशी की घटना में भी नहीं दिखाई दिए ये। अभी जो अलीगढ़ में दलित के साथ हुआ, उसको पीटा गया, सरेआम से नंगा किया गया, तब दिलीप जी वहां नहीं दिखाई दिए। तो आज दिलीप जी वहां दिखाई दे रहे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को शूट कर रहा है और दलित पिछड़ों का जहां अपमान हो सकता है, उनके स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ हो सकता है, वो सारा जोर लगा दे रहे हैं। अगर इनको देश से प्रेम होता, अभी आपने इनसे पूछा कि आपके लिए प्रथम क्या है, इन्होंने संविधान का नाम नहीं लिया। इनके लिए संविधान प्रथम नहीं है, इनके लिए देश प्रथम नहीं है, इनके लिए कुछ और प्रथम है जिसमें दलितों का शोषण शामिल है, पिछड़ों का शोषण शामिल है। और ये जो सामंतवादी सोच थी कि हमारे बराबर कैसे कोई दलित बैठ सकता है, कोई पिछड़ा हमसे बैठ के कैसे बात कर सकता है, आज ये उस जो मनोग्रह था उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं दिलीप जी। उससे बाहर निकलने की जरूरत है। अब भारत बदल रहा है, देश बदल रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH।